लेकिन सबसे पहले गुरचरण जी मैं आपके पास आता हूं। एमएसपी को लेकर इस पूरे आंदोलन की शुरुआत हुई। शांता कुमार समिति ये कहती है कि इस देश में सिर्फ 6% किसानों को एमएसपी का फायदा मिलता है, 94% किसान अभी भी इससे दूर रहते हैं। सवाल ये कि जो किसान, जो अन्नदाता 130 करोड़ आबादी का पेट भरते हैं, उन्हें इस एमएसपी से दूर क्यों रखा जा रहा है? भाई, एमएसपी तो रहेगा, जा नहीं रहा। ये जो गवर्नमेंट को है सप्लाई करना है अपनी, कोई लाखों की ये दुकानें हैं जो राशन बेचती हैं हर दिन, और वो उनके लिए फीड करने के लिए, सप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को प्रोक्योर करना पड़ता है अनाज, और वो गवर्नमेंट सब्सिडाइज बेचती है। तो कैसे जा सकता है एमएसपी? अगर तो सिर्फ ये हुआ है, ये जो नया बिल है, ये जो नए 3 बिल आए हैं, उनमें से एक ने कहा है कि भाई, एक कानून कहता है कि अब किसान को आजादी दे जा रही है जी। अगर वो मंडी में नहीं बेचना चाहता, किसी और को बेचना चाहे, समझ लो कोई कोल्ड स्टोरेज वाला हो, वो ऊपर दाम, ज्यादा महंगा, मतलब ज्यादा भी उसको प्राइस देने को तैयार हो किसान को, तो किसान उसको बेच सकता है। नहीं सर, लेकिन एक छोटा सा सवाल और आशंका जो किसानों को है, अगर मान लीजिए एमएसपी से कम दाम पर उन्हें कोई देता है या मजबूर करता है कि एमएसपी से कम दाम पर वो अपनी फसल को बेच दे, ऐसे में किसान कहां जाएगा? सवाल ये। और अगर मंशा साफ है, किसानों का फायदा कराना है, तो क्यों नहीं एमएसपी को कानून में दे दिया जाता कि कहीं भी एमएसपी से कम अगर खरीदी जाती है फसल तो वो गैर कानूनी होगा, उस पर सजा दी जाएगी? एक सुनिए, एक तो एमएसपी नहीं जा रहा, तो उसका मतलब है अगर किसान एमएसपी पे नहीं, अगर मंडी में नहीं बेचना चाहता एमएसपी पे, कहीं और बेचना चाहता है, और वो व्यक्ति जो बाहर से खरीद रहा है उसको ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी। अगर किसान को कम कीमत दे रहा है एमएसपी पे, किसान नहीं बेचेगा। ठीक है, ये तो पागलपना है ना, कि सोचना कि किसान पागल तो नहीं है कि कम दाम में बाहर बेचेगा। ठीक है, मैं शिव कुमार जी से इस पर जवाब ले लेता हूं। कानून में नहीं जी, क्यों नहीं डाल रहे? ठीक है गुरचरण जी, क्योंकि नहीं डाल रहे, आपको समझना चाहिए। ठीक है कि नहीं डाल रहे कानून में, क्योंकि एमएसपी जो सिस्टम है ये अच्छा सिस्टम नहीं है। मतलब अभी चल रहा है, इससे अच्छे सिस्टम आ सकते हैं।